हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। आरएमएस का फॉर्म आ गया है, सैनिक स्कूल का नहीं आया है। तो सबसे पहला इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों ने आरएमएस का फॉर्म भर दिया है। एक भाई साहब का मैसेज आया सुबह कि मैडम का नाम गलत भर दिया, वाइफ का नाम उन्होंने, बच्चे की माता जी का नाम गलत भर दिया। दूसरे कहते हैं कि मैं डिफेंस में हूँ और ओबीसी भी हूँ, तो क्या मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूँ। तो मैं ये जो 4-5 चीज़ें हैं, जो मिथ हैं, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, कुछ फॉर्म में भरने में गलती हो गई है, कुछ का पेमेंट एक्सेप्ट हो गया लेकिन अभी तक वो फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं आया है, तो ये सब चीज़ें बात करते हैं। 5-7 मिनट का वीडियो है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तब भी वीडियो देख लीजिए। फॉर्म भर चुके हैं तो ये वीडियो आपका जो है बीपी डाउन कर देगा और आपके दिमाग में जो एंग्जाइटी है उसको कम कर देगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरे से बारी बारी मत पूछिए कि सैनिक स्कूल का फॉर्म आया है कि नहीं आया। आपने क्या करना है, ये वेबसाइट का नाम नोट कर लें, हम इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। www नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन .NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर .in। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर अभी AISSEE 2023 का लिखा हुआ है। जैसे ये 24 होगा मतलब नोटिफिकेशन आ गया है और ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो गया। जब भी फॉर्म आता है, फॉर्म भरने में कम से कम 30 डेज मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। आप लोग क्या करते हैं, बिना बात के पैनिक करते हैं, बिना बात के अपनी एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा लेते हैं। मुझे अभी जो भी मैसेज आएगा उनको मैं वीडियो भेज दूंगा कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा। सैनिक स्कूल का फॉर्म जब आएगा, जैसे ही आपको पता लगेगा वैसे ही मेरे को भी पता लगेगा। ये वाली है वेबसाइट, जिसको आप सेव कर लें, दिन में 1 या 2 बार चेक कर लें, सुबह उठ के चेक कर लें, शाम को सोने से पहले चेक कर लें। अपने प्रेशर कुकर की सीटी बजाते रहें, उससे थोड़ा अपना हाजमा ठीक रहता है, मेंटल बैलेंस ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर एंक्शस ना हो। तो ये जैसे ही वो 2024 आ जाएगा, जैसे ही आएगा मेरा कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरा मैसेज आ जाएगा, मेरा वो 50 सेकंड वाला वीडियो आपके पास आ जाएगा, हम बता देंगे आपको। और मैंने बताया 30 डेज का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं जी आरएमएस के फॉर्म पे। अभी भी 3 चाहिए, चौथा वीडियो है इस साल का, पिछले साल वाले अलग बने में। लोगों को प्रोस्पेक्टस नहीं मिला, प्रोस्पेक्टस विवरणिका। इस प्रोस्पेक्टस में डेट ऑफ बर्थ किस ब्रैकेट में आता है, 6 के लिए, 9th के लिए, लड़कियां कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़के कहाँ के लिए कर सकते हैं। हॉस्पिटल की लिस्ट प्रोस्पेक्टस में दी हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट नहीं दी हुई है। तो लोगों का सबसे पहला सवाल है एग्जाम सेंटर की लिस्ट। नहीं समझ आ रहा, आज मैं क्या करूंगा, अपनी टीम को बताऊंगा एग्जाम सेंटर की हम लिस्ट की हमने पहले भी बनाई हुई थी, वो पता नहीं कहाँ गुम जाते हैं। कंप्यूटर में इतना सारे फोल्डर बन के हैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो हम बनाते हैं। तो एग्जाम सेंटर के लिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे, सेलेक्ट सेंटर, 3 चॉइस देनी है आपने। तीनों चॉइस में सारे सेंटर्स होंगे, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग सोचते हैं वो कैसे सेलेक्ट करें, पहले से ही पता होना चाहिए। तो हॉस्पिटल की लिस्ट जाए, मेडिकल कहाँ कराना है वो तो आपको प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। अब ये मिलिट्री स्कूल है, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, इसमें डोमिसाइल का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं तब भी चलेगा, क्योंकि वो जमा करना ही नहीं। तो आप जहां पर रह रहे हैं, जहां आपने एग्जाम देना है, वहीं का एड्रेस भरिए, वहीं का नज़दीकी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, वहीं का नज़दीकी हॉस्पिटल भी सेलेक्ट करिए। अगर आप JNK में रहते हैं तो जो आसपास है, पठानकोट है, जम्मू है, वहाँ का हॉस्पिटल का कोई नाम है तो वो सेलेक्ट कर लो। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करें। हम एग्जाम सेंटर की लिस्ट हम डाउनलोड करेंगे, हम आपको PDF भेज देंगे, आपको अपना व्हाट्सएप करना पड़ेगा, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है, और व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, उस पर आप केवल व्हाट्सएप ही करिए, कॉल नहीं करिए। अभी भी मेरे मित्र बाज नहीं आए हैं, कॉल करते ही रहते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, वो क्या करेंगे, हाय लिखेंगे, हाय जय हिंद लिख दो यार हाय के बाद अपना प्रयोजन बताएं कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं, क्यों, क्या आप जानना चाहते हैं। तो मैं हर एक व्यक्ति को बताता हूँ कंप्लीट कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको लगा कि हाँ भाई ये कर्नल साहब से हमें सही जानकारी मिलेगी, आप लिखिए श्रीमान अमरदीप जी,
मेरी समस्या ये है, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, वैसे भी डेट ऑफ बर्थ तो बताऊंगा भी नहीं, और मैं सबको प्रॉस्पेक्टस भेजता हूँ, बोलो खुद करो। आपका बच्चा है, थोड़ी मेहनत करे, हम गाइड करने के लिए है ना, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सेल्फ आंसरिंग डाउट जैसे सैड कहा जाता है वो मत पूछिए। तो हाई मत लिखिए, अपनी समस्या लिखिए। और कल तक के जिसने मेरे को मैसेज भेजे थे, आज सुबह, कल रात को 1 बजे तक और आज सुबह मेरे कल 11 साढ़े 11 तक मैं उन सबके जवाब दे के आया हूँ। तो मुझे 12 से 24 से 36 घंटे लगते हैं वो मैसेज पूरे स्क्रॉल करके नीचे जाने में, सब कुछ आपके सवालों के जवाब ढूंढने में, तो इतना समय हमें दे। तो एग्ज़ाम लिस्ट, आपको एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट कैसे चूज़ करनी है, तो मैंने बताया अगर आप यहाँ रहते हैं तो 200-250 किलोमीटर का गोला बना लें, उसमें 3-4 सेंटर है जहाँ की कनेक्टिविटी ठीक है, जहाँ ट्रेन जाती है, जहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार रहता है, वहाँ का जगह चुन लो ना। ज़रूरी नहीं है कि पहला ही आपको चॉइस मिल जाए। क्या होता है, एक सेंटर में मान लीजिए 300 लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे ही 300 का उन्हें प्राप्त हो जाएगा उसके बाद वो नंबर 2 पे कर देंगे, नंबर 3 पे कर देंगे। अगर ये भर जाते हैं पूरे, तब वो शायद यहाँ पर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे। वैसे स्थिति आती नहीं है, सरकारी काम जो है बड़े पक्के पक्के होते हैं। तो पहला हमारा सवाल था एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट में। एग्ज़ाम सेंटर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब आपको वहाँ पर तीनों उसमें पुल डाउन मेनू में स्क्रॉल करते हुए दिखाई देगी। दूसरा एक महान, बहुत ही महान सवाल है। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सवाल है। वो कहते हैं आधार नंबर अपना डालना है कि बच्चे का डालना है, तो बच्चे का आधार नंबर लगेगा जी, ये ध्यान रखना है। अब आप कहोगे हाय तौबा मच जाएगी कि अरे आपने तो बच्चे का आधार कह दिया, तो हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है। ये ध्यान रखें कि 18 अक्टूबर को ये फॉर्म की आखिरी तिथि है। उसके बाद 2 या 3 दिन का ब्रेक देके आपको 3-4 दिन का करेक्शन विंडो दिया जाएगा, जिसमें आप ये डेटा को करेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने बताया था अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है, अगर कोई चॉइस कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है, माता जी का नाम गलत लिख दिया है, आपको क्या मिलता है, करेक्शन विंडो। करेक्शन के लिए आपको समय दिया जाएगा। आप कई हैं, प्रवीण नाम है बच्चे का या आपका पिताजी का, और आपने जिससे भरवाया उसने प्रवीण ऐसे लिख दिया है, इस पे हाय तौबा मत मचाओ। वो इतना ज़्यादा मतलब मारामारी वाला नहीं है, बाद में सब कुछ हो जाएगा। पहली बार तो बच्चा रिटर्न में निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आप फॉर्म भरते समय हाय तौबा ना बचे। बच्चे का नाम, बच्चे का आधार नंबर, बच्चे का जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। एक और मित्र हैं, उन्होंने कहा आधार में हमारा डेट ऑफ बर्थ ये लिखा है, स्कूल वाले सर्टिफिकेट में ये लिखा है। वो स्कूल का सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे मांगेंगे भाई। ये सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे चेक होंगे। उसका अर्थ ये है कि एग्जामिनेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 5-6 महीने का समय है अभी भी डॉक्यूमेंट को करेक्ट करने का, तो वो आपने गड़बड़ नहीं करनी है। अब आता है जी फौजी बंधुओं के जो मेरे पास आए हैं मैसेज, और ओबीसी एनसीएल। ये ओबीसी एनसीएल मुझे नहीं पता कैसे होता है पूरा, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया हूँ इंटरनेट से, जितना मैंने यूट्यूब वीडियो देखा है, तो ओबीसी एनसीएल के बहुत सारे वो हैं। सबसे पहले नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी एक वेबसाइट है। इसमें हर स्टेट के ओबीसीज का लिस्ट दिया हुआ है। यदि आपकी जाति उसके अंदर आती है तभी आप होंगे, स्टेट वाली लिस्ट नहीं चलेगी। एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पे ओबीसीज दिए होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए रिजर्वेशन वगैरह, जो अलग अलग स्टेट्स का हमारे देश में अलग अलग उनका तरीका प्राविधान है। लेकिन आपका जो ओबीसी लिस्ट में आपकी जो कैटेगरी किस में होनी चाहिए, एनसीबीसी में आपका नाम होना चाहिए। एनसीबीसी में आप स्टेट वाइज लिस्ट देखेंगे, तेलंगाना का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का, हर स्टेट का पूरे लिस्ट दिए हुए है। उसमें ओबीसी कौन कौन सी प्रजातियां जाती हैं वो सब दिया हुआ है। दूसरा, माता, बच्चे के माता प्लस पिता की आय, मदर प्लस फादर की सालाना आय 8 लाख से कम होना चाहिए सभी ज्ञात सूत्रों द्वारा। और यदि वो ग्रुप बी ऑफिसर हैं, माता पिता में से एक, और ये सब है, बहुत सारे उसमें घिचपिच है, तो वो ये ओबीसी सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और ओबीसी केवल एनसीएल है, नॉन क्रीमिलियर। यदि आप ओबीसी हैं और आपकी 25 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है, 8 लाख 10 हज़ार सैलरी है, आप जनरल कैंडिडेट में आएंगे। ये फॉर्म भरते समय आप जनरल भर दो कोई चिंता नहीं। अब ये मदर प्लस फादर प्लस
ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपने। फाइनेंशियल ईयर में इशू होता है एनसीएल वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि हर साल में आपकी क्या पता पिछले साल आपकी सैलरी 7 लाख थी, इस साल 8 लाख हो गई, आप पिछले साल वाला सर्टिफिकेट लेके आए, वो मान्य नहीं होगा। और एक व्यक्ति ने मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जो तहसीलदार जी द्वारा साइन किया गया है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया जाना चाहिए। इस बारे में मेरे वीडियो को अथॉरिटेटिव वीडियो ना माने, आप लोग यूट्यूब पर जाएं, आप लोग वेबसाइट पर जाएं, आप लोग अपना नगर निगम के कार्यालय में जाएं, वहां पर जो जानकार व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों से डील करते हैं, तभी आपने कार्रवाई करनी है। जो सेना के जेसीओ हैं उनका पे बैंड इतना है कि आप अपना बता नहीं सकते कि मेरी 8 लाख से कम पे है, तो आप लोग शायद ओबीसी में नहीं आते, एनसीएल में नहीं आते। ओबीसी फिर भी आएगा, और रिजर्वेशन केवल ओबीसी को तभी लागू है जब वो एनसीएल में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर इज सेम एज जनरल कैटेगरी, ये आपने ध्यान रखना है। अब एक हमारे रिटायर्ड सिपाही हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरी जो है 5 लाख की सालाना आय है, पेंशन जो है उनके, रिटायर्ड हो गए और वो ओबीसी हैं। आरएमएस में ध्यान रखना है 70% जो सीटें हैं सेना के जेसीओज और जवानों, सर्विंग और रिटायर्ड, उनके बच्चों के लिए आरक्षित है। और इस 70% में भी एससी, एसटी एंड ओबीसी तीनों का अपना अपना कोटा अलग है इस 70% में। तो जो मेरे से पूछ रहे हैं क्या मैं डिफेंस का और ओबीसी का भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते हैं आप। डिफेंस में तो आप हैं ही हैं, तभी आप इस 70% के लिए कर रहे हैं। अब इस 70% में भी आप ओबीसी वाला कोटा चाहते हैं, तब आप ओबीसी एनसीएल लिख देता हूं। फिर आप कहोगे कि कर्नल अमरदीप ने बताया था हम तो ओबीसी हैं, एनसीएल तो है नहीं, लेकिन ये मैंने एनसीएल लिख दिया इसलिए। करेक्शन विंडो मैंने बता दिए, ओबीसी वाला वो बता दिए, आय आपका बता दिए, और कहां पर एग्जाम सेंटर है, कहां पर मेडिकल होगा, ये चीजें बता दिए। अब है और भी मेरे पास जो सवाल आते हैं, उसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। उससे क्या होगा, आपके मन में भी शंकाएं उत्पन्न होंगी और आप भी मतलब इन सवालों के जवाब चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको इस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिरी जो सवाल है वो ये है कि क्या हम सैनिक स्कूल का और आरएमएस का फॉर्म इकट्ठा भर सकते हैं। पहले मुझे भी हैरानी हुई कि ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन फिर एक मैडम ने लिखा कि कहीं ये दोनों एग्जाम एक ही डेट को तो नहीं होंगे, तो ये नहीं होगा। सैनिक स्कूल का अलग डेट को होता है, आरएमएस का अलग डेट को होता है। अभी भी आपने अगर कोई बैच ज्वाइन नहीं किया, हमारा 1 अक्टूबर से क्लास 6 के लिए एक और बैच ज्वाइन आप कर सकते हैं। नया बैच हम 3 महीने में रिवीजन कराएंगे। देखने वाली बात क्या है, आरएमएस का जो एग्जाम है दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने की आशंका है। 17 तारीख को संडे पड़ रहा है, 17 दिसंबर मेरी तरफ से 17 है, अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन में, लेकिन ये तैयारी रहना है। और ये सैनिक स्कूल का तो जनवरी 2024 में होगा, तो तकरीबन 20 से 25 दिन का अंतर है आरएमएस की परीक्षा और सैनिक स्कूल की परीक्षा में, तो आपने बिंदास फॉर्म भरने का है। अब आता है एक और लोगों का डाउट, ये मैंने आखिरी सवाल बोल रहा, लेकिन मेरे को याद आते जा रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या मैं डिलीट करके दोबारा से फॉर्म भर दूं? अरे रुक जाओ, 3-4 दिन रुक जाएं, मेल भेजें, उनका कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है मिलिट्री स्कूल edu.in में, कॉन्टैक्ट अस में, उसमें अपनी स्क्रीनशॉट भेज दें, वो करें, वहां से कोई ना कोई जवाब आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति कह रहे हैं कि अरे मेरी वाइफ का नाम गलत लिख दिया मैंने, बच्चे की माताजी का नाम, क्या मैं फॉर्म डिलीट करके दोबारा भर दूं? तो मैंने कहा करेक्शन विंडो में आपको करेक्शन करने का समय मिलेगा। और माताजी का नाम अगर मान लीजिए रेखा है और आपने सुनीता लिख दिया है, अब मुझे नहीं पता ऐसे क्यों करते हैं लोग, अपनी वाइफ का नाम कैसे भूल सकते हैं तब तो भैया चिंता की बात है। लेकिन रेखा की जगह रिखा लिखा गया है, रेखिका लिखा गया है, इसी का कुछ छोटा मोटा स्पेलिंग एरर है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर नाम में आमूलचूल परिवर्तन करना है तो आपने करेक्शन विंडो की वेट करनी है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, अगला वीडियो जब मैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताऊंगा, मेरे को 9th के कट ऑफ्स नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लागू किए हैं, इशू किए हैं, लेकिन क्लास 6 के कैटेगरी वाइज पिछले एग्जाम के कट ऑफ मेरे पास अवेलेबल है। तो अगला वीडियो पक्का उसका बताऊंगा कि बच्चे को पढ़ाई में किस में कितने नंबर लाने। अभी भी हमारे पेरेंट्स को एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर नहीं है। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि 6ठी क्लास में इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो केवल पास करना है, 50 में से 17.5 नंबर लाने बच्चे ने,
आउट ऑफ 50। कई लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते, उनके बच्चे ने 20 नंबर का सवाल कर लिया, उसको पता है कि मैंने सारे सवाल कर दिए, फिर वो लगा रहेगा। मैंने कहा 20 नंबर का सवाल करो, बाकी क्वेश्चन करो, टाइम बचता है तो फिर यहां पर आ जाओ। ये केवल पास करना है और ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते। इंग्लिश में क्लास 6 में, क्लास 9th का जो RMS का पेपर है वो केवल इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता ही नहीं है। जबकि RIMC का मैथ्स एंड GS का पेपर, GK का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। सैनिक स्कूल का इंग्लिश वाला पोर्शन छोड़ के बाकी जो तीनों टॉपिक्स हैं सारे हिंदी इंग्लिश आते हैं। लेकिन यहां पर क्लास 6 हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन क्लास 9th केवल इंग्लिश में आएगा। उसका एक और कारण यह भी है कि RMS का जो क्लास 9th का पेपर है उसमें 20 नंबर का हिंदी का सेक्शन अलग है, तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अब मैंने आपको प्रूव कर दिया कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, मैं बिल्कुल खाली हूं। नंबर, अब इस पे आप फिर कॉल करेंगे, ये हमारी आप 74176 56633, उस पर लिखा है, वीडियो पे आ रहा है, इस पर केवल व्हाट्सएप करें। आप केवल व्हाट्सएप करें समस्या। 10 अक्टूबर के बाद अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, पेमेंट गेटवे अभी भी अटका, आपने मेल भेजा उसका जवाब नहीं आया, तो मैं कहूँगा 600 रुपये और खर्च कर दो। लेकिन थोड़ा समय दें, अभी तो बहुत टाइम है, अभी कम से कम 20-25 दिन है, 20 दिन है 10 अक्टूबर आने में। तो पैनिक, ज़बरदस्ती का पैनिक मत क्रिएट करें। ऑनलाइन फॉर्म है, क्लिक करते ही जमा हो जाता है। RIMC का तो चलिए भर के भेजना है, सही पते पर पहुंचा, सही समय पर पहुंचा, समझ आता है। लेकिन सैनिक स्कूल का भी फॉर्म और RMS का दोनों ऑनलाइन है और डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लगना है। आप कई कह रहे हैं कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो श्रीमान प्रोस्पेक्टस जो मैंने शुरू में बताया था उसमें पता है सर्विंग फौजी का क्या सर्टिफिकेट है, स्कूल का क्या सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, हर चीज लिखी है प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रिंट आउट कर लें, 15-17 पेज हैं, उनको पढ़ लें यार। तो उसमें मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट भी दी हुई है। तो ये थोड़ा सा काम आपने करना है, सब कुछ हमारे झोली में नहीं डाल देना है, बहुत ज़्यादा हमारे पर प्रेशर बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप 74176 56633 पर मुझसे संपर्क करेंगे। और संपर्क सीधा नहीं करना चाहते, कईयों को होता है कि भाई हम क्यों अपना व्हाट्सएप नंबर दें। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दें, मैं आपको तरीका बताऊंगा हमसे कैसे संपर्क करना। जनरली यूट्यूब के सारे कमेंट्स के जवाब मैं खुद देता हूँ। एम है कि आपने हमसे संपर्क करना है। अब हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ये करें। क्यों? उस पर अभी के लिए क्लास 9 का कोर्स केवल 9 रुपये का, क्लास 6 का फ्री है। अब हम अपग्रेड में जा रहे हैं, अभी इनके पैसे बढ़ जाएंगे। तो जिसने अभी तक क्लास 9 का कोर्स नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ ले लो। अगले 1 साल तक केवल 9 रुपये में आपके बच्चे का बहुत सारा जो है मुसीबत हल हो जाएगी। सेम क्लास 6 का बिल्कुल फ्री है। कैसे उसको करना है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको बताएंगे भाई फ्री में कैसे कर सकते हैं। कई लोग सीरियस हैं और वो चाहते हैं हमारे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना। कई लोग बच्चे को देहरादून लाना चाहते हैं। तो अभी 3 महीने का स्कूल से कई हैं शेर, वो कहते हैं छुट्टी देते हैं, वैसे ही स्कूल के हाफ ईयरली हो चुके हैं। 3 दिन बच्चे को ऑफलाइन हम क्यों ना करें। तो देहरादून में आपके पास रहने का बंदोबस्त है, तो यहाँ रिश्तेदार के घर आके टिकें, 3 महीने बच्चे को मेरे पास छोड़ें, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कम से कम 20 से 25 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। ये है ऑफलाइन का, कि ऑफलाइन में थोड़ा रगड़ाई बच्चों की ज़्यादा है, उनके साथ हम बड़ा मेहनत करते हैं। ऑनलाइन में हम 2 घंटे पढ़ाते हैं और मेरे पिछले वाले बैच में 60 में से 59 बच्चे ऑनलाइन में पास कर लिया उन्होंने, और 20 से लेकर 22 मेरे ख्याल वो सैनिक स्कूल ज्वाइन भी कर लिया। इतना ही करते हैं, पास तो सभी कर जाते हैं क्योंकि 120 नंबर लाने होते हैं सैनिक स्कूल के लिए। इसका पासिंग का तरीका अलग, इसमें 40% लाने हैं। क्या करना है, किस कैटेगरी के क्या है, अगले वीडियो में हम उस पर तवज्जो देंगे, विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। अभी मैं अगला वीडियो एक बनाने वाला हूँ जिसमें हम बताएंगे कौन सी किताबें हैं। तो आप 4th में है, बच्चा 3री में है, कई पेरेंट्स हैं बड़े चिंतित हैं, इन वीडियोस को देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। फॉर्म भर रहे हैं तो पक्का अपना प्रेशर कुकर की सीटी वीडियो देखने के बाद बिल्कुल बजा दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, बहुत ज़्यादा गदर नहीं है। अगर आपने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है, सीधा डिलीट करो फॉर्म, 600 रुपये खर्च कर डालो, ऐसे भी करना है। लेकिन मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ कि सितंबर एंड में भी अगर आप फॉर्म जमा कर देंगे, तसल्ली के साथ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे ख्याल अगले 3-4 दिन में ऐसा एक और वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप हमसे जुड़े रहें, संपर्क करें। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।